हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोराटा अलॉटमेंट। ये प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनेट भी हो सकते हैं या हिंदी में आनुपातिक भी हो सकते हैं। आनुपातिक अलॉटमेंट क्या होता है, ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उसका तीसरा नियम है, तीसरा रूल है आपको। तो ये प्रोराटा अलॉटमेंट होता है क्या, देखिए। जैसे मान लीजिए कि शेयर इश्यू किया गया 10,000 और एप्लीकेशन आ गया 15,000 शेयर का, तो 5,000 ओवर आ गया। तो ये जो 15,000 शेयर के अलॉटमेंट किस तरह से कंपनी, तो कंपनी डिसाइड करता है कि ठीक है, जो 5,000 शेयर को अप्लाई किया है उसको पूरा अलॉटमेंट कर दिया जाए। बचा कितना, 10,000। फिर बोलता है 10,000 में से 7,000 को 4,000 अलॉटमेंट किया जाए, माने 7,000 जो एप्लीकेशन दिया है उसमें से 4,000 को अलॉटमेंट कंपनी द्वारा किया जाए। बाकी बचा कितना, आपको 10 में 7 कर दिए, बचा 3,000। बचा 3,000 जो शेयर अप्लाई किया था उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, मैंने एप्लीकेशन मनी को वापस कर दिया जाए। इसी को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, अनुपातिक। और ज्यादा कुछ नहीं समझना है। अब हम सीधे क्वेश्चन में आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। बीच में कहीं ना कहीं इसको आपको वो एंट्री मन डाल ही देता है, और इसको नहीं समझ पाइएगा तो क्वेश्चन आपका शुरुआत ही नहीं होगा, वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, शुरुआती क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, और बहुत ईजीएस्ट वे में इसको हम समझाएंगे। तो ज्यादा नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा देखिए, और अगर ठीक लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आपको क्या करते हैं, समझाते हुए चले जाते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। और देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आज क्या है, प्रोराटा अलॉटमेंट ट्रीटमेंट। आज क्या, प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है। ये देखिए, एन कंपनी लिमिटेड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल 30 लाख शेयर, 30 लाख, 3 लाख 30 लाख रुपया का ऑथोराइज कैपिटल। कितना लाख है, 30 लाख, 30 लैक्स, 30 लाख ऑथोराइज कैपिटल है। इनवाइटेड एप्लीकेशन इनवाइट किया पब्लिक को 2 लाख शेयर, कितना, 2 लाख शेयर को इनवाइट किया, 2 लाख शेयर इशू किया। एन कंपनी पब्लिक को 2 लाख शेयर इशू किया। सिंपल है, 10 रुपया ईच करके। पेबल बोलता है 3 रुपया एप्लीकेशन है, शेयर का दाम कितना, 10, 3 रुपया एप्लीकेशन है, 4 रुपया अलॉटमेंट है। तो 4 और 3 कितना, 7 रुपया अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग है प्रीमियम, और 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर का दाम है 10 रुपया, और जब इसको ये मांगता है तो देखो 3 रुपया, 4 रुपया एंड 4 रुपया, तो 4 4 8 और 3 11 रुपया हो जा रहा है। तो शेयर का दाम है 10 रुपया और 11 में इसको इश्यू कर रहा है, तो 1 रुपया प्रीमियम हो गया, ये अलॉटमेंट में शामिल है। ये तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है यहां तक, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 3,60,000 शेयर, 3,60,000 शेयर। शेयर इशू कितना किया हम लोग, 2 लाख रुपया कंपनी इशू किया। शेयर रिसीव एप्लीकेशन कितना का आ गया, 3,60,000। तो कितने ज्यादा आ गया, 2 लाख इशू किया गया था और 3,60,000 का एप्लीकेशन आ गया, तो 1,60,000 हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा आ गया। इसका हम लास्ट क्लास में आपको ले चुके हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है। दो ट्रीटमेंट समझा चुके हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का, बहुत इजी वे में। अगर आपको समझ में आए तो पिछला क्लास आप देख लीजिएगा, वो मेरा 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है, ठीक है। 3,60,000 अलॉटमेंट मेड एज फॉलोज। अलॉटमेंट इस प्रकार से किया गया, एकदम ध्यान से देखिए, समझिए। 2 लाख इश्यू किए थे शेयर और 3,60,000 का एप्लीकेशन आ गया, ज्यादा आ गया। इसका अलॉटमेंट किस तरह से किया, ज्यादा शेयर आ गया तो अलॉटमेंट किस तरह से किया गया। नंबर ए, 2 एप्लीकेंट्स एप्लीकेंट्स मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं आवेदक। जो एप्लीकेशन किया है, जिसने एप्लीकेशन दिया है, जिसने आवेदन दिया है, उसको एप्लीकेंट्स बोलते हैं, मैंने एक तरह से शेयर होल्डर समझ लीजिए। तो कह रहे हैं कि 2 एप्लीकेंट्स ऑफ 1,50,000 शेयर्स डैश 1,50,000 शेयर, मतलब 3,60,000 का आपको हिसाब है। 3,60,000 का अलॉटमेंट इस प्रकार से हो रहा है, 1,50,000 जो अप्लाई किया था उसको 1,50,000 अलॉट कर दिया गया, मानी कंपनी पूरा अलॉटमेंट कर दिया। जो शेयर होल्डर, जो एप्लीकेंट 1,50,000 वाला था, उसको 1,50,000 शेयर इशू कर दिया गया, पूरा इशू कर दिया गया। फिर बी में पढ़िए, 2 एप्लीकेंट 25,000 शेयर नील, जो 25,000 अप्लाई किया था एप्लीकेंट,
उसको नील मतलब पैसा वापस कर दिया गया। 25,000 को कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया गया कंपनी के द्वारा। तीसरा कंडीशन, टू एप्लीकेंट्स ऑफ 1,85,000 शेयर्स डैश 50,000 शेयर, और जिन लोगों ने 1,50,000 शेयर का एप्लीकेशन दिया था उन लोगों को 50,000 अलॉटमेंट किया गया। ये 3 कंडीशन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। अब तीनों को जोड़िएगा ना, कितना पहले कितना है भाई, 1,50,000 है, फिर 25,000 है, फिर 1,85,000, दोनों जो तीनों जोड़ देंगे तो 3,60,000। 3,60,000 के अलॉटमेंट इस प्रकार से किया गया। जो पहला कंडीशन ए, 1,50,000 को पूरा अलॉटमेंट किया गया, 1,50,000 तो 1,50,000, जो 25,000 अप्लाई किया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। 1,85,000 जो अप्लाई किया था उसको 50,000 अलॉटमेंट किया गया कंपनी के द्वारा, ठीक है। इसका जर्नल करने बोलता है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, क्या बोलता है, पास जर्नल। फिर बोलता है एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, एक और लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को ज्यादा पैसा था, वॉज एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, एप्लीकेशन की ज्यादा पैसा भी जो आया एप्लीकेशन मनी उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है, जो ज्यादा पैसा आया। इसी को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। मतलब 1,50,000 को 1,50,000, 25,000 को नील, 1,85,000 को 50,000। इसका एक टेबल बना लीजिएगा पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टेबल नहीं बना पाइएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, गड़बड़ा जाएगा। तो टेबल बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल। पहले एक कॉलम बनाइएगा, शेयर्स इशूड, जितना इशू किया गया है, शेयर्स अप्लाइड फॉर, जितना एप्लीकेशन आया है, शेयर्स अलॉटेड, कंपनी ने जितना शेयर अलॉट किया है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, जितना रिसीव किया गया है, एप्लीकेशन मनी ड्यू, जितना ड्यू हुआ है, और यह है लास्ट कॉलम, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया है, ठीक है। तो चलिए, शेयर कितना इशू किया गया था, देखिए 2 लाख, देखिए यहाँ 3 लाख लिखा हुआ, कितना शेयर इशू कितना किया गया, 2 लाख, ठीक है। शेयर इशू कितना किया गया, 2 लाख रुपया, एप्लीकेशन कितना का गया, 3,60,000। शेयर्स अलॉटेड, अब इस कॉलम देखिए, 1,50,000 को 1,50,000, तो 1,50,000 को 1,50,000 फुल अलॉटमेंट। यहां जो भी काम करेंगे एप्लीकेशन मनी में करेंगे, इसमें करेंगे टेबल में एप्लीकेशन मनी, याद रखिएगा। एप्लीकेशन में 3 रुपया, कितना रुपया है, एप्लीकेशन में 3 रुपया है, तो 1,50,000 शेयर में 3 रुपया करके एप्लीकेशन में आएगा, तो 1,50,000 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 4,50,000, 4,50,000, तो 4,50,000 एप्लीकेशन में रिसीव, यहां लिख लेंगे। अलॉटमेंट भी फुल है तो एप्लीकेशन में ड्यू में भी सेम हो जाएगा, जब दोनों सेम रहेगा तो एप्लीकेशन में रिसीव, एप्लीकेशन में ड्यू सेम हो जाएगा। दोनों में कोई डिफरेंस है, नहीं है तो एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी नील, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, नील हो गया यहाँ पर। 25,000, जो 25,000 अप्लाई किया गया था क्वेश्चन के अनुसार, उसको नील अलॉटमेंट किया गया, मैंने उसको अलॉटमेंट नहीं किया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, पैसा वापस कर दिया गया। तो 25,000 शेयर में 3 रुपया करके एप्लीकेशन में 75,000 रुपया, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट नील है तो एप्लीकेशन में ड्यू जो होगा नील हो जाएगा। ये जो 75,000 रुपया है, नील मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, तो कहता होगा 75,000 रिटर्न इन कैश, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, 75,000 रिटर्न इन कैश, वापस कर दिया गया। फिर 1,85,000 में 3,60,000 का ये आपको अलग अलग दिया हुआ ब्यौरा, डिटेल दिया हुआ है। 1,85,000 जो अप्लाई किया था, 1,85,000 जो अप्लाई किया था उसको 50,000 उन लोगों को 50,000 शेयर अलॉट किया गया। 1,85,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 5,55,000 आएगा, यह आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव, कॉलम में लिख लेंगे। एक्चुअली में अलॉटमेंट कितना किया गया, 50,000, तो उसको ड्यू कॉलम लिख लेंगे। तो 50,000 शेयर में 3 रुपया करके 1,50,000, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 5,55,000, 1,50,000, 4,05,000 का डिफरेंस आ रहा है। और लास्ट में लिखा है एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में ज्यादा पैसा हो जाता है, वॉज एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दीजिए। तो 5,55,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू 4,05,000 एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया। गिव जर्नल एंट्रीज, है ना, फ्रॉम द एबव ट्रांजेक्शंस, एबव ट्रांजेक्शन जर्नल कीजिए। तो आप लोग प्रोराटा में पहले टेबल बना लीजिएगा, इस टेबल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जनरल कैसे होता है। अब जनरल करके आप लोग को दिखा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। अब आते हैं, चलिए पहले एप्लीकेशन में काम करेंगे यहाँ पर, तो इसका एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में जो हम लोग काम करते हैं, याद रखिएगा, एप्लीकेशन में जो काम किया जाता है वो जितना हमको शेयर आया है तो 3,60,000 में करेंगे। कितना करेंगे, 3,60,000। एप्लीकेशन कितना शेयर में आया था, 3,60,000। तो 3,60,000 में काम कीजिएगा शुरू। पहला एंट्री होगा 3,60,000 और 3,60,000 इंटू 3, 10,80,000। यहाँ कितना आएगा, 10,80,000, 10,80,000। ठीक है, सॉरी 10,80,000, 10,08,000, 10,80,000 है। 10,80,000 है, 10,80,000, 10,80,000, 10,80,000, 10,80,000। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, रिसीव जब करेंगे हम लोग 3,60,000 शेयर में, कितना करेंगे, 3,60,000 में इंटू कितना रुपया करके, 3 रुपया करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 10,60,000। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है हाथ में रखने में। ठीक है, चलिए अब हो गया। उसके बाद एक काम कीजिएगा, उसमें से कितना पैसा वापस कर दिएगा, 75,000। तो वापस करने उसके बाद कर देना चाहिए। कितना वापस कर दिया गया पैसा, 75,000 रुपया वापस कर दिया गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और उसमें से कितना 75,000 देखिए रिटर्न हो गया, तो रिटर्न की एंट्री कर देते हैं। तो इसके लिए करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000। अभी एप्लीकेशन का काम है, और टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न इन कैश, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड या रिटर्न इन कैश, 75 वापस कर दिए। ठीक है, वापस की एंट्री हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी एप्लीकेशन ही काम कर रहे हैं। चलिए हो गया। अब उसके बाद एक्चुअल इशू कितना शेयर है, 2 लाख है। कितना है, 2 लाख। उसको शेयर कैपिटल ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, और बाकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 4,05,000 वो अलॉटमेंट ट्रांसफर देंगे। 4,05,000 पैसा वापस कर दिए, और 4,50,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये सब हम लास्ट क्लास हम दे चुके हैं, उसको देखिएगा। ठीक है, जो मेरा 6 पीरियड है, ये आपको 7 पीरियड है, तो टोटल सिस्टमेटिक में बता रहे, इसको देखते चले जाइएगा, क्लियर आपको एकदम हो जाएगा, अच्छा से हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल में शेयर इश्यू कितना है, 2 लाख। 2 लाख में 3 रुपया करके कितना होगा, 6 लाख रुपया। ठीक है, 6 लाख रुपया। टू करेंगे आपको शेयर कौन चीज, अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन में एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट या इन अलॉटमेंट, तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 4,05,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 4,05,000
5,000। तो कितना हो गया? 6,00,000 प्लस 4,00,000 5,000, टोटल 10,05,000। हो गया ये आपको खत्म एप्लीकेशन का काम पूरा। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। चलिए, हो गया, तीसरा एंट्री खत्म हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे अलॉटमेंट का काम। अलॉटमेंट में 4 रुपया है। अब जो भी आपको करेंगे ट्रीटमेंट, जो भी एंट्री करेंगे वो 2,00,000 शेयर में करेंगे। कितना करेंगे? 2,00,000 में। अलॉटमेंट में 4 रुपया है, 1 रुपया प्रीमियम का है, तो उसका एंट्री अलग से होगा। ठीक है, प्रीमियम पढ़ा चुके हैं ट्रीटमेंट, तो उसका एंट्री अलग से होगा। तो 1 रुपया प्रीमियम है, तो 2,00,000 शेयर्स में 1 रुपया प्रीमियम कितना हो जाएगा? 1 रुपया तो 2 ही लाख रुपया होगा। तो इसके लिए हम लोग करते हैं पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां जो भी काम होगा 2,00,000 शेयर होगा। ठीक है, टू क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में 4 रुपया है, उसमें 1 रुपया प्रीमियम है, तो एक्चुअल मनी कितना होगा? 3 ही रुपया होगा इसका। तो 2,00,000 शेयर्स में अगर 3 रुपया करके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आएगा 6,00,000 रुपया। कितना आएगा? 6,00,000 रुपया। उसके बाद प्रीमियम कितना इस पर? 1 रुपया है, तो 2,00,000 होगा। तो टू करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 2,00,000 शेयर में 1 रुपया करके, 2,00,000 शेयर में 1,00,000 रुपया करके, तो ये 2,00,000 रुपया होगा। तो 6 कितना होगा? यहाँ पर 8,00,000 रुपया। हो गया खत्म अलॉटमेंट का एंट्री। अब इसका पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि सभी रकम प्राप्त हो गए हैं। अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन कितना शेयर में? 2,00,000 शेयर्स। कितना रुपया करके? 4 रुपया करके, कॉमा इंक्लूडिंग ₹1 एज प्रीमियम, क्या? प्रीमियम। चलिए, ठीक हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या करते हैं, एक के बाद एक एंट्री करते हैं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। उधर कर देंगे तो हो सकता है कि आप उल्टा पुल्टा कर दीजिए। अभी अलॉटमेंट का एक और एंट्री होगा जिसमें वो क्या करेगा? अमाउंट को रिसीव करेगा, अमाउंट को रिसीव करेगा। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया। अब अलॉटमेंट में 8,00,000 रुपया मांग किया गया है। कितना रुपया टोटल? 6 प्लस 2,00,000 रुपया प्रीमियम का, टोटल 8,00,000। तो 8,00,000 में हमको 8,00,000 नहीं मिलेगा। बोलिएगा सर 8,00,000 क्यों नहीं मिलेगा? ये सवाल कीजिए। नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखिए, अलॉटमेंट के समय क्या हो रहा है? 4,05,000 एप्लीकेशन
ये सॉरी एप्लीकेशन के समय अलॉटमेंट का 4,05,000 एडजस्ट कर दिया है। तो लिखिए यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,05,000 घट जाएगा। शेयर क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन के समय हमें कितना पैसा मिल चुका है 4,05,000 एक्चुअली में रिसीव हो चुका है। अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के समय तो 8 लाख में माइनस कर देंगे 4,05,000 रुपया बचे कितना 3,95,000 3,95,000 यही रिसीव होगा बैंक में। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए बस। टू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉट मतलब अलॉटमेंट अकाउंट टोटल कितना रुपया 8 लाख रुपया बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद कोई एडजस्टमेंट अब नहीं होने वाला है, ठीक है। हम लोग जो भी काम करेंगे अलॉटमेंट का काम करेंगे, फर्स्ट काम का फाइनल कॉल का काम करेंगे, सब 2 लाख शेयर्स में जितना भी एडजस्टमेंट करना था कर लिए हम लोग क्या एप्लीकेशन के समय ही। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है 3 रुपया एप्लीकेशन में, 4 रुपया अलॉटमेंट में और 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी 4 ही रुपया है, इसको उतार लिया जाए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल एंट्री पास हो जाएगा। ₹4 2 लाख शेयर्स में 4 रुपया करें कितना होगा 8 लाख रुपया। सिंपल एकदम 8 लाख रुपया। तो यहां होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख शेयर में 4 रुपया करके कितना हो जाएगा 8 पूरा लाख 8 लैक्स, ठीक है। 2 करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहां भी कितना हो जाएगा आपको कितना 8 लाख रुपया। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू फर्स्ट एंड फाइनल है तो चलिए हम लिखते बीइंग फाइनल कॉल ड्यू कितना शेयर में, बाकी सब जगह जो होगा 2 ही लाख में होगा। कितना 2 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर में कितना रुपया करके 4 रुपया करके, 2 लाख शेयर्स में 4 रुपया करके। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा पैसा मिल गया है, कोई झंझट है ही नहीं यहाँ पर, तो खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से पिछला क्लास जो है हमारा उसको देख लीजिएगा। ये मेरा 7th क्लास है, 1 से लेकर 6 तक देखिएगा। कॉन्सेप्ट एक एक ट्रीटमेंट बताया गया है, एक एक चीज़ में एक एक ट्रीटमेंट समझाया गया है। प्रॉब्लम आएगा नहीं, पूरा चैप्टर आपको एकदम मक्खन बन जाएगा, ठीक है। पूरा 8 लाख मिल गया है तो यहाँ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपया, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 8 लाख। क्वेश्चन कंप्लीट। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन में फाइनल कॉल RECD मीन्स रिसीव्ड। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रोराटा अलॉटमेंट सिंपल क्लियर हो गया, अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है क्वेश्चन सब आएगा तरह तरह का। अब ये तो आपको इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, शेयर को जब्त करना कैंसिल करना, उस टाइम ये बहुत काम देगा आपको। बेसिक है इसका, ठीक है। प्रोराटा का बेसिक खत्म हो गया तो इसको आप लोग उतारिए।
देखिए कुछ देर छोड़े जाते हैं हम, तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ठीक है, चलिए।